नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनीषा सिन्हा। बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है। सियासी हलचल के बीच कई जगह पर अलग अलग बैठकें हो रही है। बीजेपी की अलग बैठक हो रही है, आरजेडी की अलग, और वहीं तमाम जितने भी पार्टी हैं, जदयू की अलग बैठक हो रही है, हम पार्टी की अलग बैठक हो रही है। और इन तमाम चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। समीकरण में अभी उथल पुथल मचा हुआ है और सियासी हलचल के बीच अमित शाह और जेपी नड्डा से चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल रामविलास के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की है। दरअसल आपको बता दें तो इसको लेकर अब तक संशय बना हुआ है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए का दामन थामते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान अक्सर नीतीश कुमार को लेकर अपनी बातें कहते रहे हैं। उनकी तीखी प्रतिक्रिया साफ नजर आती है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही पार्टी में कैसे रहेंगे और क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। और वहीं अब यह भी देखने को मिल रहा है कि सियासी हलचल के बीच अमित शाह, जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं। क्या कुछ होगा? बिहार में जारी घमासान के बीच बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया था। वहां पर बातचीत हुई। चिराग पासवान आनन फानन में पटना से दिल्ली रवाना भी हुए थे और यह भी कहा गया है कि रविवार की शाम 5:30 बजे एनडीए की होने वाली बैठक से पहले चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। अपने इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बदल रहे सियासी हलचलों को लेकर मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैंने बिहार में बदलते सियासी समीकरण को लेकर अपनी चिंताएं रखी है। उनकी ओर से मुझे कई मुद्दे पर आश्वासन भी दिया गया है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। इसके बाद हमारी पार्टी अपना कोई स्टैंड लेगी। मैं और मेरी पार्टी फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं। ये बातें चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। और वहीं सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्ता काफी तल्ख है। यही कारण है कि बीजेपी ने चिराग को दिल्ली बुलाया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचाने का आरोप जो है वो भी लगे थे। इसके बाद से दोनों के रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। कहा गया था कि चिराग के कारण ही जदयू को महज 45 सीट मिल पाई थी। इसके बाद से चिराग और सीएम नीतीश कुमार के रिश्ते थोड़े बिखरते हुए नजर आए थे। थोड़ी इसमें तल्खी जो है वो देखने को मिली थी। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी पहले भी ये बातें कही कि अगला 24 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार भाजपा के शीर्ष नेता पहले से ही दिल्ली में है। कहा जा रहा है कि बिहार के बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक भी हुई। करीब 1.5 घंटे की इस मीटिंग में विनोद तावड़े भी मौजूद थे। बैठक से निकलने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा कि यह सामान्य बैठक थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक हुई है। लेकिन चिराग पासवान दिल्ली जेपी नड्डा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और अभी भी चिराग पासवान इस बैठक के बाद जब बाहर निकले, उन्होंने यही कहा कि पहले नीतीश कुमार स्पष्ट तो कर दें, पहले वो इस्तीफा तो दे दे। यानी ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी भी औपचारिकता जो है वो बची हुई है और चिराग पासवान अभी भी सस्पेंस में बने हुए हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, क्या वो उनका समर्थन करेंगे, ऐसे में चिराग पासवान ने यही कहा है, पहले देखते हैं क्या होता है। नीतीश कुमार पहले इस्तीफा दे, कुछ एनडीए में वो आ जाएं, उसके बाद ही कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा। अभी किसी भी बात को नहीं कहना चाहिए। अगर मगर की स्थिति में कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।